Funny looking critter. कहानी की शुरुआत में हम एक होटल को देखते हैं जिसके अंदर हम एक आदमी बेन और उसकी बहन ईडा को देखते हैं जो कि होटल के मालिक होते हैं। वहीं इनके होटल का नॉनवेज खाना चारों तरफ बहुत मशहूर होता है। इसके बाद हम बेन को एक शॉटगन के साथ होटल से बाहर जाते हुए कहीं देखते हैं। वहीं होटल के बाहर एक कपल अपनी बाइक से कहीं जा रहा होता है जिसमें लड़की का नाम टेरी और लड़के का नाम बॉब होता है। तभी अचानक से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है जिसमें वो दोनों काफी जख्मी हो जाते हैं। वहीं हम बेन को देखते हैं जो ये सब होता हुआ दूर से देख रहा होता है और फिर बेन अपनी गाड़ी लेकर बॉब और टेरी के पास जाता है। आगे बेन बॉब को जख्मी हालत में ही अपनी गाड़ी में डाल लेता है। इसके बाद बेन टेरी के पास जाता है जो कि अब बेहोश हो चुकी थी और फिर बेन उसे भी अपने साथ ले जाता है। इसका मतलब ये है कि बॉब और टेरी का जो एक्सीडेंट हुआ था वो बेन का ही बिछाया हुआ एक ट्रैप था। फिर आगे बेन टेरी को ईडा के पास ले जाता है और उसे टेरी का इलाज करने के लिए कहता है। इस पर ईडा पहले तो मना करती है और फिर बेन के ज्यादा कहने पर ईडा टेरी का इलाज करने के लिए मान जाती है। आगे अगले दिन एक फैमिली इनके होटल पर आती है जो बेन के मीट की बहुत तारीफ करती है। वहीं उनकी दो छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं जो खेलते खेलते बेन के एक ऐसे कमरे के अंदर चली जाती हैं जहां बेन ने बहुत सारे मरे हुए जानवरों को टांग रखा था, जिन्हें देखकर वो दोनों लड़कियां काफी डर जाती हैं और वहां से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती हैं। वहीं इन बच्चों के पेरेंट्स इन्हें चिल्लाते हुए देखकर थोड़ा परेशान हो जाते हैं पर बेन वहां आकर सबको संभाल लेता है। फिर अगली सुबह हम बेन को खेतों के पास ट्रैक्टर चलाते हुए देखते हैं। दरअसल बेन होटल चलाने के साथ साथ खेती का काम भी करता था। वहीं बेन एक खुफिया दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इधर एक पुलिस की गाड़ी होटल के बाहर आकर रुकती है जिससे एक पुलिस ऑफिसर ब्रूस बाहर निकलता है जो कि बेन का दोस्त होता है। और जब ब्रूस होटल के अंदर बेन को आवाज लगा रहा होता है तो ईडा अचानक ही उसे पीछे से पकड़ लेती है जिससे ब्रूस काफी डर जाता है। तब तक वहां पर बेन भी आ जाता है जो ईडा को ब्रूस को छोड़ने के लिए कहता है। तभी ईडा की नजर टेरी पर पड़ती है जिसे अभी अभी होश आया था। वहीं ब्रूस टेरी को देखते ही उसे पसंद करने लगता है और तभी टेरी बेन से अपने बॉयफ्रेंड बॉब के बारे में पूछती है तो बेन उसे बताता है कि बॉब तो एक्सीडेंट के दौरान ही मर गया था और इसीलिए मैंने उसकी डेड बॉडी को दफन कर दिया है। इस पर टेरी बहुत दुखी होती है और बेन से उसकी कब्र के पास ले चलने के लिए कहती है। इसके बाद बेन टेरी को बॉब की कब्र के पास ले जाता है जहां टेरी फूट फूट कर रोने लगती है। आगे अगले दिन बेन के होटल में गवर्नमेंट ऑफिसर टॉम निरीक्षण के लिए आता है तो बेन टॉम को जानवरों के पास ले जाता है और खुद एक कमरे में अपना काम करने के लिए चला जाता है। वहीं टॉम को जब बेन पर कुछ शक होता है तो टॉम बेन को चेक करने के लिए उस कमरे की खिड़की के पास जाता है, लेकिन तभी बेन अचानक से उस कमरे से बाहर आ जाता है जिससे टॉम काफी घबरा जाता है और हड़बड़ी में टॉम कीचड़ में गिर जाता है और फिर जल्दी से उठकर वहां से चला जाता है। फिर आगे रात को टेरी बॉब की याद करके बहुत रो रही होती है तो बेन टेरी को समझाता है और उसे कुछ दिनों तक अपने साथ रहने के लिए कहता है क्योंकि बॉब के मर जाने के बाद टेरी का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। तो टेरी भी बेन के साथ इसी होटल में रुकने के लिए मान जाती है। इसके बाद बेन जब सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा होता है तभी बेन को अपने फार्म की तरफ बढ़ती हुई गाड़ी दिखाई देती है। इस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि वही गवर्नमेंट ऑफिसर टॉम होता है जो वहाँ चोरी छुपके छानबीन करने के लिए आया था। और जब टॉम बेन के खुफिया ठिकाने पर जाता है तो उसे वहाँ बहुत से लोग जमीन के अंदर जिंदा गड़े हुए मिलते हैं जिनका पूरा शरीर जमीन के अंदर और सिर जमीन के बाहर होता है। वहीं टॉम जब उन लोगों के पास जाता है तब वो देखता है कि उन लोगों के गले पर टांके लगे हुए थे जिस वजह से वो लोग बोल नहीं पा रहे होते हैं। और तभी टॉम के कुछ समझ पाने से पहले बेन पीछे से टॉम के सिर पर आकर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। फिर आगे हम उसी होटल के पास एक गाड़ी को आते हुए देखते हैं जिसके अंदर कई लोग गाना बजाना करते हुए कहीं जा रहे होते हैं। पर तभी बेन की नजर इस गाड़ी पर पड़ जाती है तो बेन रास्ते में कांटे बिछा देता है और फिर जैसे ही वो गाड़ी बेन के बिछाए हुए कांटों से होकर गुजरती है तो गाड़ी के सभी टायर फट जाते हैं जिससे गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। तभी बेन गाड़ी के अंदर पड़े हुए लोगों को एक नशीली गैस के जरिए बेहोश करके अपनी गाड़ी में ले जाता है जहां ईडा भी उसका साथ देती है। और फिर बेन अपने खुफिया दरवाजा को खोलकर उसी जगह पर जाता है जहां उसने
पहले से ही बहुत सारे लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ रखा था। दरअसल बेन और ईडा अपने होटल में बनने वाले सुअर के मीट के साथ इंसानों को भी काट कर लोगों को खिलाया करते थे और बेन की ये रेसिपी होटल में आने वाले लोगों को बहुत पसंद आती थी, जिससे बेन इस रेसिपी से बहुत मोटी कमाई करता था। इसीलिए बेन अपने होटल को चलाने के लिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें जमीन के अंदर गाड़ देता था, जिससे वो कहीं भाग ना सकें। फिर अगले दिन बेन, ईडा, टेरी और ब्रूस पिकनिक के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ टेरी बेन के बनाए हुए मीट की बहुत तारीफ करती है। इस पर ब्रूस कहता है कि मेरा दोस्त बहुत अच्छा मीट बनाता है, इसीलिए लोग बेन के हाथ का बना हुआ मीट खाने के लिए दूर दूर से इसके होटल में आते हैं। और जब टेरी बेन से उसकी रेसिपी के बारे में पूछती है तो ईडा टेरी को अपनी रेसिपी के बारे में बताने लगती है। इस पर बेन ईडा को एक पंच मारता है, जिससे ईडा शांत हो जाती है। आगे ब्रूस टेरी को बोट पर ले जाता है, जहां ब्रूस टेरी को साथ मूवी देखने के लिए पूछता है, तो टेरी ब्रूस के साथ मूवी देखने के लिए मान जाती है। उसी रात बेन अपने दूसरे शिकार के लिए ट्रैप सेट करता है, जिसमें 2 लड़कियां होती हैं जो उसी रास्ते से अपनी कार को लेकर जा रही होती हैं। वो भी बेन के ट्रैप में फंस जाती हैं, पर उनमें से एक लड़की बेन के हाथ से निकलकर भाग जाती है, तो बेन अपनी गाड़ी से उसका पीछा करने लगता है। इधर ब्रूस जब टेरी को मूवी दिखाने के लिए ले जा रहा होता है, तभी उसे रेडियो पर उसी लड़की की आवाज आती है, जिसके पीछे बेन हाथ धोकर पड़ा हुआ था। और जब ब्रूस उसी लड़की की आवाज सुनता है तो ब्रूस उसकी मदद के लिए जाता है, पर तब तक बेन उस लड़की को गाड़ी समेत ही एक तालाब में डुबो देता है। वहीं ब्रूस जब बेन की गाड़ी का पीछा करता है तो उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। आगे ब्रूस और टेरी बेन के पास जाते हैं और उसे रेडियो वाली लड़की के बारे में बताते हैं। वहीं ब्रूस टेरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, पर टेरी ब्रूस को कोई भाव नहीं देती, क्योंकि टेरी का दिल तो अब उस बूढ़े बेन पर आ चुका था। फिर उसी रात होटल में एक कार्टून कपल आता है, जो बेन और ईडा को अपने कमरे में मजे करने के लिए कहते हैं। और फिर बेन और ईडा उनके कमरे में जाकर उन्हें भी बेहोश कर देते हैं और अपने फार्म पर ले जाकर गाड़ देते हैं। आगे टेरी धीरे धीरे बेन को बहुत पसंद करने लगी थी और अब टेरी बेन के साथ उसी होटल में रहना चाहती थी। इसलिए बेन टेरी को अपनी मीट की रेसिपी में शामिल करने के लिए कहता है। इस पर टेरी बहुत खुश हो जाती है और वो मीट की रेसिपी के लिए कमरे में जाती है, जहां बेन और ईडा एनिमल मीट के साथ इंसानों को काटा करते थे। और वहीं टेरी को ईडा मिलती है, और जब टेरी ईडा को बताती है कि बेन ने उसे अपनी रेसिपी सिखाने का वादा किया है, तो ये सुनकर ईडा की सुलगने लगती है और फिर ईडा टेरी को उस कमरे से बाहर ले जाती है। आगे ईडा टेरी को एक तालाब के पास ले जाती है और फिर दोनों तालाब में नहाने के लिए कूद जाते हैं और खूब मस्ती करते हैं। पर तभी ईडा टेरी को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर बेन वहां आकर टेरी को बचा लेता है और उसे उसके कमरे में ले जाता है, जहां टेरी बेन से इंटीमेट होने के लिए कहती है। पर बेन टेरी को मना कर देता है और बेन टेरी से शादी करने के लिए पूछता है, तो टेरी बेन के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। फिर अगली सुबह बेन शादी की बात करने के लिए अपने पास के एक चर्च में जाता है, जहां बेन एक पादरी से मिलता है जो शादियां करवाते थे, और पादरी बेन को उसकी शादी के लिए बधाई देता है। तभी पादरी वहीं एक कार में ब्रूस को देखता है, जो कि कार में लड़कियों के एडल्ट फोटो को देखकर अपनी आंखें सेक रहा होता है। तभी वो पादरी ब्रूस को बताता है कि कल शाम को बेन और टेरी शादी कर रहे हैं। पादरी की इतनी बात सुनकर ब्रूस बिल्कुल बौखला जाता है और वहां से भागता हुआ सीधा टेरी के पास जाता है, जहां टेरी बाथरूम के अंदर नहा रही होती है। तो ब्रूस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और फिर ब्रूस टेरी से अपने प्यार का इजहार करता है और साथ ही ब्रूस टेरी को समझाने की कोशिश करता है कि बेन वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझती हो। पर टेरी को ब्रूस की बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि टेरी अब पूरी तरीके से बेन के प्यार में पागल हो चुकी थी। लेकिन तभी वहां बेन शॉट गन लेकर आ जाता है और ब्रूस को डराकर वहां से भगा देता है। इसके बाद बेन, ईडा और टेरी तीनों साथ में ड्रिंक करते हैं, जहां बेन टेरी को कुछ पिलाकर बेहोश कर देता है। आगे रात को ब्रूस के हाथ टेरी के बॉयफ्रेंड बॉब की बाइक लग जाती है, जिसके टायर को देखकर ब्रूस को कुछ शक होता है, क्योंकि इस बाइक का टायर किसी नुकीली चीज के घुसने की वजह से फटा था। इधर बेन और ईडा अपने फार्म में गड़े हुए 3 लोगों के गले में फंदा डालकर ट्रैक्टर से खींचते हैं, जिससे उन लोगों की मौत हो जाती है। और फिर बेन और ईडा उनकी डेड बॉडी को अपने होटल में लेकर आते हैं, जहां ईडा उन्हें काटने का काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम बेन के फार्म में बंदी बने हुए आदमियों को देखते हैं, जिनमें से एक आदमी धीरे धीरे जमीन से बाहर
निकलने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ब्रूस बेन और एडा से छुपकर टेरी के पास पहुंच जाता है, जहां टेरी बेहोश पड़ी होती है। तो ब्रूस टेरी को होश में लेकर आता है और उसे बताता है कि बेन अच्छा आदमी नहीं है, वो एक साइको किलर है और बेन ने ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड बॉब को मारा था। पर टेरी को ब्रूस की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन बाद में ब्रूस टेरी को वहां से निकलने के लिए मना लेता है। इधर ईडा उन डेड बॉडी को बड़े बड़े बर्तनों में गर्म करने के लिए डाल देती है, जिससे इन्हें काटने में आसानी हो। पर तभी ईडा को बहुत जोर से भूख लगती है, तो ईडा बेन से कहती है कि मैं खाना खाकर आती हूँ, जब तक तुम काम करो। इस पर बेन ईडा से जल्दी खाना खाकर आने के लिए बोलता है और वहीं बेन उन डेड बॉडी को एक चैनसो से काटने लगता है। आगे ईडा जब होटल में खाना खा रही होती है, तभी उसे टेरी के कमरे में ब्रूस की आवाज सुनाई देती है, जो टेरी को वहां से भगाकर ले जाने के लिए बोल रहा था। लेकिन ब्रूस जैसे ही बाहर निकलता है, तभी ईडा ब्रूस पर अटैक कर उसे बेहोश कर देती है और टेरी को पकड़कर बेन के पास ले जाती है। वहीं बेन टेरी से कहता है कि बॉब को मैंने ही मारा था। ये सुनकर टेरी को बहुत गुस्सा आता है और फिर बेन ईडा को ब्रूस को लाने के लिए कहता है, तो ईडा ब्रूस को लेने के लिए वापस होटल में जाती है। इधर अब बेन के फार्म में एक आदमी खुद को जमीन के अंदर से बाहर निकालने में कामयाब हो गया था, जिसने फिर बाकी लोगों को भी बाहर निकाल लिया था और अब वो सभी होटल की तरफ जाते हैं, जिससे वो सभी अपनी इस हालत के जिम्मेदार दोनों भाई बहन को मौत के घाट उतार सकें। इधर ईडा जब होटल में ब्रूस को लेने के लिए जाती है, तो वहाँ वो सभी कैदी लोग ईडा पर अटैक कर देते हैं और ईडा उन लोगों का डटकर मुकाबला करती है, पर वो लोग ईडा का काम तमाम कर देते हैं। दूसरी तरफ टेरी बेन से पूछती है कि तुम इंसानों को इस तरह से क्यों मारते हो, तो बेन टेरी से कहता है कि मैं ये सब कुछ पिछले 30 सालों से कर रहा हूँ और तुम्हें भी तो हमारी रेसिपी बहुत पसंद है। वहीं बेन कहता है कि दुनिया में लोग बढ़ते जा रहे हैं और खाना कम होता जा रहा है, इसीलिए वो आदमियों को मारकर उनका मीट सभी को खिला रहा है और ऐसा करके वो लोगों की मदद कर रहा है। दरअसल गाइस, बेन और ईडा एक साइको किलर थे, जिन्हें लोगों को मारकर उनका मीट बनाकर खाना बहुत पसंद था। वहीं बेन अगर चाहता तो टेरी को बॉब के साथ ही मार सकता था, पर बेन को टेरी पहली नजर में ही बहुत पसंद आई थी, इसलिए बेन टेरी के साथ शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। लेकिन टेरी जब वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, तो बेन को इस पर काफी गुस्सा आता है और फिर वो टेरी को पकड़कर एक कटर मशीन पर बांध देता है। लेकिन तभी एक कैदी पीछे से बेन पर अटैक कर देता है, पर बेन उसका गला दबाकर उसे मार देता है। इधर ब्रूस टेरी को ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गया था और जैसे ही ब्रूस टेरी के हाथ से बंधी हुई रस्सियों को खोलने लगता है, तभी बेन एक चैनसो और चेहरे पर पिग वाला मास्क लगाकर आ जाता है, जो आते ही ब्रूस पर अटैक कर देता है, जिससे ब्रूस जैसे तैसे करके बचता है। पर तभी ब्रूस के हाथ भी एक चैनसो लग जाती है और फिर दोनों में घमासान फाइट होती है। लेकिन इसी दौरान गलती से ब्रूस से वो कटर मशीन ऑन हो जाती है, जिसमें टेरी बंधी हुई थी और अब टेरी भी कटर मशीन में लगे ब्लेड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वहीं बेन अपनी ही गलती से खुद को जख्मी कर लेता है और तभी ब्रूस टेरी को छुड़ाकर मशीन बंद कर देता है। वहीं ब्रूस जब टेरी को लेकर जा रहा होता है, तब बेन जो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, वो ब्रूस और टेरी को अपने पास बुलाता है और उनसे अपने कर्मों के लिए माफी मांगता है। वहीं बेन ब्रूस और टेरी को होटल संभालने के लिए कहता है और इतना बोलकर ही बेन मर जाता है। आगे ब्रूस और टेरी बेन के खुफिया फार्म को ढूंढ लेते हैं, जहां उन कैदियों ने ईडा को जमीन से उल्टा गाड़ दिया था, जिससे ईडा की मौत हो गई थी। इसके बाद टेरी और ब्रूस साथ मिलकर होटल चलाने का फैसला करते हैं, पर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो मीट के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। गुड बाय।